नमस्कार, मैं प्रियरंजन और आज के इस एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कल बाजार के क्या आउटलुक होंगे। और कल के बाजार के आउटलुक को देखें इसके पहले आज का जो हमारा बाजार रहा है वो काफी शानदार बाजार रहा है, जहां हमने देखा कि निफ्टी में 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी रही। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि 762 पॉइंट्स की तेजी रही। ये तेजी रही बैंक निफ्टी की, ये तेजी रही निफ्टी की। और इसके अलावे अगर सेंसेक्स को आप देखेंगे तो सेंसेक्स में भी 650 पॉइंट्स की तेजी रही। इन टर्म्स ऑफ देखें तो ये मोर देन 1% और ये दोनों लगभग लगभग 1% के आसपास के तेजी में ट्रेड होते हुए दिखा है। अगर बात करी जाए सेक्टर वाइज अगर आप बात करेंगे तो एनर्जी आज का आउट परफॉर्मर रहा, निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मर रहा, रियलिटी में बेटर ट्रेंड रहे। मीडिया और ऑटो मीडिया और ऑटो थोड़ा आज अंडर परफॉर्म रहा है। अब हम एनालिसिस में आगे बढ़े उसके पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ब्लाइंडली कॉपी या फॉलो करने से बचेंगे। खुद के एनालिसिस या वित्तीय सलाहकार के सलाह के बगैर निवेश करने से बचेंगे। सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम। प्रीवियस वीक हमने देखा कि ये जो कैंडल हमको दिखा था, ये कैंडल जो ट्रेड डील वाला था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन रहा, लेकिन ये वीक का आज पहला ही दिन है और सॉलिड रिवर्सल हमने बाजार में देखे। एआई सबमिट भी हमारा दिल्ली में इस समय चल रहा है, लेकिन ये जो कैंडल इस समय जो कैंडल बना है, इस कैंडल को एकदम सॉलिड बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। इसका लो जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो, प्रोबेबिलिटी है कि 26,000 और 26,400 जैसे आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट करेंगे। अब ये है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट को देखेंगे तो ऊपर एक बड़ा लेवल हमको दिखता है। नीचे के तरफ अगर बात करी जाए सपोर्ट की तो यहाँ एक मेजर सपोर्ट है, यहाँ देखेंगे तो ये हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाला है। और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो यहाँ थोड़ा आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखेंगे प्रीवियसली भी ये पहले यहाँ थोड़ा सपोर्ट था, फिर ये यहाँ से रेजिस्टेंस बना, लेकिन ब्रेकआउट से ये ट्रेंड कंटिन्यू करा। तो अब कल के ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का ट्रेड जो है वो कल इनिशिएट होते दिख सकता है। ये है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के इस चार्ट में जो कल के लिए हमको सपोर्ट दिखता है थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर सिंपली मैं कहूंगा तो ये प्रीवियसली यहाँ लेंगे 25,640 हमारे लिए सपोर्ट करेगा काम, और 25,700 और इसके ऊपर हमारे लिए रेजिस्टेंस होंगे। आप ये समझिए कि 25,700 का अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो पहला 25,760 आएगा, उसके बाद 25,820 के आसपास का लेवल आएगा, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी क्या है कि 25,880 से लेकर के 920 जैसे लेवल्स भी दिख सकते हैं। और नीचे जब तक 25,640 नहीं टूटे तब तक सावधानी बरतेंगे। इसके नीचे 25,580 600 का लेवल है, यहाँ ये मेजर सपोर्ट है। ये लेवल अगर टूटा तो 25,520 और 25,460 जैसा लेवल आएगा। आप ये समझिए ये एक सपोर्ट है। जब तक 25,600 का लेवल ब्रेकडाउन नहीं करे, ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है। और ऊपर 25,700 के ऊपर का ब्रेकआउट एक शार्प मूव जो है निफ्टी को ऊपर की तरफ दिखा सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, यहां समझिए कि एक यहां देखेंगे एक बड़ा रेंज बना करके, एक बड़ा बेस बना करके ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन होता भी है तो ये एज अ सपोर्ट होगा, और फिर यहां से इस प्रकार की कंटिन्यूटी जो है वो हमको देखने को मिल सकता है। निफ्टी के बाद अब हम बैंक निफ्टी को देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल के लिए क्या कर सकता है। बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे एक बेटर ब्रेकआउट किया है। पिछले जो 4-5 दिन के कंसोलिडेट फॉर्म थे उसको ब्रेकआउट करा है। यही अगर वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो हमने कल भी एनालिसिस में कहा था कि निफ्टी के कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी इज लुकिंग मोर स्ट्रॉन्गर, ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है और वो विजिबल है। डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम दोनों बेटर ट्रेंड में है। अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को भी अगर आप देखेंगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहां अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देखेंगे तो नीचे यहां ये हमको एज अ सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है? एज अ
सपोर्ट के रूप में दिख रहा है। और रेजिस्टेंस ये अगर ब्रेकआउट करा तो ये पहला लेवल होगा, और उसके बाद हम 700 जैसे लेवल भी देखेंगे। और ये जब तक ये अगर ब्रेक डाउन किया तो नीचे का लेवल है, और ये नीचे का लेवल है। तो कल के लिए ये समझिए कि 60,900 हमारे लिए एक सपोर्ट है, और ये 61,000 हमारे लिए रेजिस्टेंस है। 61,000 अगर हमारा ब्रेकआउट होता है तो 61,370 पहला लेवल है, और उसके ऊपर 61,370 और 61,420, और इसके ऊपर 71,700 प्लस के लेवल आएंगे। अगर 60,900 टूटता है तो हम मैक्सिमम डाउन ट्रेंड 60,460, अगर ये टूटता है तो 60,820 और ये 60,460। लेकिन अगर 61,000 के ऊपर सस्टेन करे या ब्रेकआउट करे तो ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यूटी ऊपर की तरफ दिख सकता है। और सेंसेक्स की बात करेंगे, ये सेंसेक्स है। सेंसेक्स बिल्कुल निफ्टी की कॉपी की तरह होता है। सेंसेक्स में भी अच्छी बात क्या रही है कि एक बड़ा बेस बना करके ब्रेकआउट कर रहा है। सेंसेक्स में अगर देखेंगे, यहां देखिए ये सेंसेक्स का चार्ट है। यहां देखेंगे ये पूरा एक कंसोलिडेट फॉर्म था, कंसोलिडेट को ब्रेकआउट करा तो ऊपर 84,000 प्लस तक के लेवल दिख सकते हैं। नीचे के तरफ जो है 83,000 एक मेजर सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटे ट्रेंड स्ट्रांग है। ऊपर 83,600 से लेकर के 84,000 प्लस तक के लेवल्स दिख सकते हैं।